इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ये मैं आज अपने जीवन काल में लगभग 2006 में जब मैंने वीर साधना किया था उसका कुछ अनुभव आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कुछ अनुभवों को बताना चाहता हूं कि साधना में कैसे अनुभव होते हैं। अनुभव झूठे हैं, कपोल कल्पित हैं या सही हैं, ये जानकारी देना चाहता हूँ। और साधना का अपना एक आनंद है, एक अलग ही सिस्टम है। ऐसा नहीं कि बस साधना में माला लेकर के बैठ जाएं, आसन पे बैठ जाएं, इतना जप कर लें, इतनी माला पूरी कर लें तो सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं तो वो बिल्कुल गलत मार्ग पे हैं। साधना का मतलब है कि जब तक आप गहराई के साथ उस साधना से नहीं जुड़ेंगे, अपने गुरु से नहीं जुड़ेंगे, कोई सफलता नहीं मिलती। मैं भी इसी तरह से एक भटका हुआ साधक था। भटकते भटकते ही लोग अटकते हैं, भटकते भटकते ही किसी को मंजिल मिलती है अपने जीवन की। चाहे वह साधना का क्षेत्र हो, चाहे भौतिकता के लिए, धन कमाने के लिए भटकना हो, नौकरी हो, चाहे अपने जीवन में पढ़ना हो, लिखना हो और कुछ भी हुनर अपने जीवन में लाना हो, तो सब कुछ तपस्या के अंतर्गत ही आता है। सब कुछ तपस्या ही है, सब कुछ साधना है। चाहे वह भौतिक उपलब्धियों के लिए हो या फिर अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, साधना हो, भजन कीर्तन, कोई भी देव मार्ग हो, या फिर सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भरा जीवन हो, सब में तपस्या ही लगती है, सब में संघर्ष ही और मेहनत ही लगती है। ये सत्य है। तो मैं बहुत आगे न बढ़ करके ज़्यादा नहीं बता सकता, केवल अपने साधना का कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ, जिससे लोग समझ सकें कि वाकई में साधनाओं में अनुभव होता है कि केवल बस ऐसे ही लोग कहते हैं कि अनुभव हो रहा है। तो मैं बता दूं कि अनुभव तो होता ही है। मैं जब लगभग 2005 से मैंने साधना जीवन में कदम बढ़ाया, हालांकि मैं उसके पहले से कर्मकांड करता हूँ और शुरू में कर्मकांड सीखने के बाद मेरा तंत्र में बहुत रुझान था, योग साधनाओं में। और बचपन से मैं पुस्तकों को पढ़ा करता था। पुस्तकों में बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं, ये करने से ऐसा होता है, ये इतने दिन कर लेने से अप्सरा सामने आ जाएगी, वो बातें करेंगी, या फिर यक्षिणियाँ हों। और मेरा सदा से भूत और प्रेतों पे बहुत रुझान था। मैं इतर योनियों की जब भी साधना को देखता किसी पुस्तक ग्रंथ में, इंद्रजाल में या कहीं भी, ऐसे बस मार्केट या कहीं जाता तो ले लेता अपना और पढ़ता। उसमें जो साधनाएं थीं, इन सब साधनाओं में मेरा रुझान बहुत था, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं बस उसमें एक चीज़ का दिया होता कि भाई बिना गुरु के आप इस साधना को ना करें, बिना गुरु की साधना को ना करें। परेशान होता, मेरे पास गुरु नहीं थे। मैं कहाँ बचपन में उस समय गुरु की खोज करूं। उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 2006 के पहले का विषय है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और पहले का विषय है। लेकिन मैं जब अपना कर्मकांड करने लगा, पूजा पाठ, भगवान के रास्ते पे चला, गायत्री जप करता रहा, संध्या वंदन करता रहा, बस इसी में दिमाग था। यही मेरी प्रार्थना थी कि मुझे कोई योग्य गुरु मिले। उस समय, अब मैं वो नहीं बताऊंगा कैसे कब मिले गुरुजी, लेकिन जब मैं
मिला सर्वप्रथम मेरे जीवन की मुझे एक भूत साधना प्राप्त हुई इसी गुरु के माध्यम से। तो मैंने भूत साधना किया, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह एक दिन की साधना थी। लेकिन जब मैं फिर दोबारा गुरु से कहा तो मुझे फिर एक गुरुदेव ने मुझे वीर साधना दिया। अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से ही मैं इन साधनाओं को समझ सका हूँ। फिर जाकर के मैंने वीर साधना शुरू किया और मैंने निश्चय किया कि इस साधना को मैं सफल करूँगा। अब उसमें ये था ना कि वीर साधना, उसमें ये केवल दिया था कि वीर साधना। अब 52 वीर आएंगे कि एक वीर आएगा कि वीर बैताल आएगा, कुछ नहीं ऐसा था। हाँ, जो मैंने साधना किया है उसमें कुछ माता बगलामुखी का सहयोग होता है। बगलामुखी के माध्यम से ही इस वीर को सिद्ध किया जाता है, जो गोपनीय है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, अब सिर्फ अपने अनुभव को बताऊँगा। उस साधना में लगभग 21 दिन का समय था, 21 दिन की साधना थी और उसमें सब गुलाबी वस्त्रों को पहनना था। मैंने कुछ वीर यंत्र वगैरह तैयार किए अपना, और आटे का रात में 10 बजे लगभग स्नान वगैरह करके गुलाबी वस्त्र पहन के मैं उस साधना के लिए तैयार हो गया। दिन से ही मैंने तैयारी कर ली थी, सारी सामग्री वगैरह, और रात में 10 बजे स्नान करके मैं अपने साधना कक्ष में चला गया। साधना कक्ष उसमें क्या था कि अपनी स्थिति भी नहीं ठीक थी और इसलिए ठीक था जो भी साधना कक्ष हो, कैसा भी हो। 2006 में मैंने एक अपना स्थान, पीपल का वृक्ष है मेरे घर से कुछ दूर पर, उस पीपल वृक्ष के नीचे मैंने कुछ ईंट वगैरह जोड़ करके अपनी कुटिया बना ली। उसी कुटिया में मैं साधना करता था और साधना जो करनी थी मुझे अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखना था और ठीक सामने बाजोट पर वीर को स्थापित करना था। जो आटे का पुतला था, सिंदूर वगैरह से रंग करके उस वीर को मैंने स्थापित किया। कुछ पूजा दीप वगैरह जला करके गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, भैरव मंत्र करके फिर मैं उस साधना को अपना शुरू किया। लेकिन उसमें गुरु का आदेश था कि भाई कुछ भी तुम्हें अनुभव हो, किसी को बताना नहीं है, भूल करके भी नहीं बताना है, नहीं तो फिर इस जोखिम को आप उठाओगे और साधना का दुष्परिणाम आएगा। अब तुम चाहे जिस स्थिति में रहो, जिस दिन से साधना आप शुरू कर दोगे उसके बाद से यदि कोई अनुभव होता है तो उस अनुभव को आपको शेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं बताना है और साधना में लगे रहना है बराबर 21 दिन तक। तो प्रथम दिन था, मैंने साधना किया, सारे विधानों को किया, लेकिन मुझे कोई अनुभव उस दिन नहीं हुए। अपना मंत्र जप करके मैं अपना विश्राम किया। फिर दूसरे दिन उसी तरीके से स्नान वगैरह करके साधना पर बैठा। लगभग 2 से 3, चौथा दिन था। चौथे दिन मैं साधना में एकदम ध्यान से मंत्रों का जप कर रहा था, मग्न था, लेकिन मेरा नेत्र जो था उसमें खुला हुआ था। मैं अपना करके उसी मूर्ति को देखते हुए, जो आटे का पुतला मैंने बनाया था वीर को, बस मंत्र जाप कर रहा था। ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ मंत्र को जप रहा था, जपे जा रहा था एकदम बढ़िया से। और हुआ ये कि कुछ देर बाद, करीब चौथे दिन का विषय है, मेरा पीपल का वृक्ष है और जिस दरवाज़ा ऐसे खुला हुआ था और उसके ठीक बगल में बैठा था। तो मुझे लगा कि मेरी बाईं तरफ से कोई एक व्यक्ति बढ़िया सूट वूट टाई लगा करके एक अपने दाहिने हाथ में सूटकेस लेकर के जा रहा है सीधा, मुझे ऐसा स्पष्ट हो रहा था। अब देखिए, ये सब जो स्पष्टीकरण है ऐसा नहीं है कि चर्म चक्षुओं से दिखता है, ये अंदर का विषय है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कैसा मुझे लगा। आपको फीलिंग वैसे आएगी कि कोई जा रहा है, लेकिन वो भौतिक शरीर नहीं होगा, क्योंकि ये सब अलग विषय है कि पंच तत्वों से उसमें क्या है कि पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, क्या है, सब अलग विषय है कि कैसे ऐसे शरीर सामने कोई आता है कि मानस में दिखता है कि माइंड में दिखता है, सब अलग है। लेकिन वो मुझे फीलिंग आ रही थी जैसे कोई जा रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति सूटकेस लिए हुए मेरे साधना के ठीक सामने पहुंचता है, वो
और मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, बराबर चल रहा है, जप चालू है, जप नहीं बंद है। मुझे लगा कि जैसे वो वही जैसे ही मेरे सामने पहुँचता है वैसे वो ब्रेक सा हो गया, रुक गया, एकाएक वह रुक गया, ऐसे उसे कोई बांध दिया हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा है मेरे मंत्र के प्रभाव से। और वो जैसे आप देखे होंगे टीवी में, सीरियल में कि कोई ऐसे राक्षस या देवी देवता छोटे होते हैं, बढ़ने लगते हैं, ऐसे करके बढ़ने लगते हैं। तो उसी तरीके से मेरे यंत्रों की तरफ वो खींचने लगा उस मेरी तरफ, और धीरे 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 करके आगे आ रहा है, और मैं मुझसे कुछ दूरी पर आकर के वह ऐसे ब्रेक जैसा रुक गया वो। और मेरे मन में हुआ कि ये अब और आगे आएगा क्या, कि मेरे पास आएगा। अब उसमें उस साधना करके हो सके तो आप वहीं तुरंत सो जाएं, नहीं तो अपने स्थान पर जा कर के तुरंत सो जाएं, अविलंब एकदम। मतलब ये नहीं कि बस कुछ इधर उधर बातें करें, कुछ नहीं करना है, सीधा सो जाना होता है। तो मैं सीधा जाके लेट जाता था, तो मैं गया अपना सो गया। लेकिन मुझे बराबर फीलिंग आती रहती कि वो कुछ दूर पे जैसे वह खड़ा हुआ है, व्यक्ति खड़ा रहता बराबर। और सुबह हुई, दिन में मैं कुछ इधर उधर घूमता, लोगों से कुछ थोड़ा बहुत बात इधर उधर होती, मौन भी रहना होता है उसमें। मुझे लगता कि जैसे वह मेरे सामने कुछ दूर पर सूटकेस लिए खड़ा हुआ है। ये मेरे वीर साधना का अनुभव है, खड़ा हुआ है। मुझे अंदर से आनंद भी आता है, बताइए, और कोई नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर हुआ ये, मैंने कहा चलो ठीक है, चलने दीजिए। अब 3-4 दिन के बाद हुआ था, फिर आगे मैं अपनी साधनाओं को बढ़ाता रहा, आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे। फिर जाकर के जब करीब 10-11 दिन हुए तो मुझे लगा कि जैसे अब आगे तो वो खड़ा है, सूटकेस वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है। मुझे कुछ देर बाद लगा एक भालू जैसी आकृति, उसके नाखून बड़े बड़े हैं, बाल बड़े बड़े, काले ही आकृति, जो मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन इतना समझ रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई ऐसी भयानक आकृति है। देखिए कच्छ भी मेरा छोटा है, आगे वो खड़ा है, पीछे वो खड़ा है, ये सब मानस में मुझे अनुभव हो रहा था। और आ करके वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, और बड़े बड़े नाखून, और मेरी कमर को जैसे ऐसे पकड़ रहा है, पकड़ के दबाना चाहता है। लेकिन वह ऐसे पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। मुझे आनंद भी आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि आगे वो, पीछे ये ऐसे कमर पकड़ रहा है। ये मेरा अनुभव रहा। करीब 2 घंटे की साधना होती थी, मैं करके सीधा फिर विश्राम करने लेट गया। इस तरीके से मेरा चलता रहा। मुझे दिन में फिर आगे वो सूटकेस वाला व्यक्ति रहता, पीछे भालू का आकृति वाला व्यक्ति, बराबर दोनों बने रहते। दिन में भी बराबर फीलिंग आती, वो इधर उधर नहीं होते, कुछ दूरी पे दोनों रहते। अब ऐसा अनुभव था, मुझे डर भी लग रहा था आगे क्या होगा। इस तरीके से चलता रहा मेरी साधना। जब 10-15 दिन हो गई तो मुझे उसके बाद ये दोनों बने रहे। फिर और अनुभव हुआ कि मेरे सिर के ऊपर जैसे बहुत बड़ा कोई स्थान है, ऐसा कुछ ऊपर दिख रहा है, जहाँ पर बहुत अप्सराएं या कह लीजिए कि लोग बहुत नृत्य कर रहे हैं, और कुछ संगीत जैसा, कोई फूल हो, कोई राजा जैसा बैठा हो, ऐसे मतलब फीलिंग आ रही थी। वहाँ पर बैठ करके लोग अपना डांस वगैरह जैसे कर रहे हैं, ऐसा मुझे अब फीलिंग आ रही थी। बहुत सी स्त्रियाँ दिख रही थीं, और अप्सराओं जैसा, और नाचने वाली, ये सब दिख रहे थे बराबर, और कोई बैठ करके देख रहा है। अब ये चलता रहा बराबर। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उस साधना, ये मेरा अनुभव रहा पहली बार का। मैंने फिर अपनी साधना 21 दिन की पूरा किया। उसके बाद उस वीर को लेके मुझे जंगल जाना था। मैं जंगल में गया, अपनी सारी क्रिया करके आया, तो कुछ मंत्र पढ़ के उसको बुलाना था, आता फिर मेरा काम करता हूँ। लेकिन मैंने बुलाया, वो आया नहीं। तो फिर मैंने अपने गुरु से कहा, तो उन्होंने कहा फिर करो। मैंने दोबारा किया, तो ये जो मेरे अनुभव थे दोबारा में भी होते रहे। लेकिन दोबारा हुआ ये कि जब मेरा करीब 2-3 दिन पहले साधना में बहुत भयानक मुझे भय लगने लगा, जैसे बहुत अजीब सी फीलिंग अंदर से आने लगी, डर भी लगता, भयानक स्थितियाँ बनने लगी, कभी काल तो सुगंध भी आती, लेकिन भय ज़्यादा लग रहा था। फिर मेरी साधना जब पूरी होने को आई तो एक दिन का विषय था कि मैं मंत्र जाप कर रहा था, और मैं अपना नेत्र बंद कर लिया। जब ये लोग दिखने लगे तो मैं अपना नेत्र बंद करके जाप करता रहा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर कुछ चल रहा है, कुछ
रेंगने जैसा अनुभव हुआ। मैंने सोचा वैसे ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो कुछ देर बाद मैंने दिमाग में आया, मैंने आँख अपना खोल दिया। जैसे मैंने नेत्र को खोला है, मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर पे बहुत सारी चींटियाँ चढ़ रही हैं, बहुत सारी चींटियाँ। जहाँ वहाँ पर कोई चींटी वगैरह आने का कोई वैसा नहीं था स्थान, एकदम साफ सुथरा था। अकस्मात फिर मेरा शरीर जैसे ही थोड़ा सा हिल गया, अगर चींटी, मैं डर सा गया। इतने में वो बहुत सारी चींटियाँ शरीर चढ़ने लगी। फिर मेरे पूरे कमरे के अंदर बहुत सारी चींटियाँ हो गई, पूरा कमरा चींटियों से भर गया। मैंने आसन को खड़े खड़े माला लेकर जप कर रहा हूँ, मैं मंत्र पूरा करूँगा किसी तरीके से अब करके। और फिर मैं आसन को उठाता हूँ तो उसके आसन के नीचे इतनी चींटियाँ, बहुत सारी चींटियाँ, परेशान हो गया। अब किसी तरीके से मैंने अपना जप खड़े खड़े बैठे बैठे पूरा किया। उस बार चींटियों ने मेरी साधना भंग कर दी, मेरी साधना सफल नहीं हुई। फिर जाकर के मैं जब तीसरी बार गुरु की आज्ञा से फिर वह प्रयोग मैं किया हूँ 21 दिन का, फिर जाकर के गुरुदेव ने कुछ कवच वगैरह लगाया है, तो सब बाधाओं से मुझे मुक्ति मिली है, फिर अनुभव हुए हैं। फिर मेरी साधना जाकर के तीसरी बार में ये वीर वाली साधना सफल हुई है। तब मैं उसको समझ पाया हूँ। तो आगे मैं उसे कैसे कार्य लिया, क्या किया, ये सब मैं नहीं बताऊँगा, वर्जित है। फिर भी मैंने अपना ये अनुभव शेयर किया। जो लोग 1 घंटे में, 1 दिन में सिद्धि चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, कभी नहीं मिलेगी सिद्धि। 1 दिन में जो करवाना चाहता है केवल बेवकूफ़ बनाने का कार्य है, समझ लीजिए। आपके अंदर जितनी ऊंचाई होगी, आपका ऊर्जा स्तर जितना बढ़िया होगा, आपके जितने चक्र हैं, जितने क्लीन होंगे, बढ़िया खुले हुए होंगे, ऊर्जा बड़ी होगी, आपका तप स्तर तप का स्तर ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। 1 दिन भी मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 1 दिन में नए साधकों के लिए नहीं है, जो बहुत तप किया हुआ है, वो किसी एक साधना को कर सकता है। तो आप समझिए कि ये मैंने वीर साधना है, छोटी साधना है जो, लेकिन साधना कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। जितना आप एकाग्र और ऊर्जावान बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता साधनाओं में मिलती है। ये मेरा जो अनुभव है, ये कोई फेक नहीं भैया। मैंने जो अनुभव किया मैं 2006 में बता रहा हूँ। यदि आपको लगे कि मैंने सही कहा है भाई, कमेंट करके बताइए, तो मैं अपनी साधनाओं का जो और अनुभव है उसको भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और आगे इस साधना को मैं वीडियो पर भी अपना यूट्यूब पर दूँगा, अगर कोई करना चाहे तो मैं करवाऊँगा भी। तब तक के लिए ठीक है, वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।